गुड एमसी ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज हम लोग हमारे ज़बरदस्त सॉन्ग को एंजॉय करते हुए मजबूत संध्या रणधीर जी गुड एमसी मैम, संजय जी गुड एमसी, अरबी पाल जी गुड एमसी। दिखलाएंगे संजय सचान जी गुड एमसी संजय जी। मोइन जी वेलकम, थैंक यू मोइन जी। उषा देवी जी गुड एमसी। ब्रजेश शर्मा जी थैंक यू सो मच, गुड एमसी। हिवा जी गुड एमसी। माँ जिन सींचा है जिन सींचा है। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। डीएम सिंह जी राम बाबू। विजय सोनी जी गुड एमसी विजय सोनी जी। सौरभ श्रीवास्तव जी गुड एमसी, थैंक यू सो मच हिवा जी। शारदा गुप्ता जी हमारे टीम की जबरदस्त डायनेमिक लेडी लीडर गुड एमसी। अजय शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया, डी से जाना है। जयप्रकाश पाल जी गुड एमसी। बना है अजय शर्मा जी के साथ चलेंगे। कीर्ति जी गुड एमसी। राजीव लोचन तिवारी जी गुड एमसी। नीलेश प्रजापति जी गुड एमसी। दीपक रंगीला जी गुड एमसी। सुशील कुमार उन्नाव गुड एमसी। आशीष तिवारी जी गुड एमसी। शारदा गुप्ता जी गुड एमसी। कमलेश कुमार जी गुड एमसी। कमल कासदे गुड एमसी। गुड एमसी। सीपी बन के दिखाएंगे। दीपक पासवान जी गुड एमसी। रमेश सिंह जी रामशंकर गुड एमसी। प्रणाम आप सभी को, गुड एमसी आप सभी को। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम व्यस्त होंगे हमारे आईएमसी के प्रचार और प्रसार में, हर घर तक आईएमसी को पहुंचाने में। सबसे पहले आप सभी जो हमारे महानुभाव जो आज इस पेज पे उपस्थित हैं, जिन्होंने अरुण पांडे जी गुड एमसी सर, आप सब लोगों ने जो मेरा आज समर्थन दिया है, जो सपोर्ट किया है। अनीता दास जी गुड एमसी। कनिका किरनानिया जी गुड एमसी। संजय सिंह जी गुड एमसी। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि आज आप लोग। मुकेश केसरवानी जी गुड एमसी। आप सब लोग आज इस पेज पे आए और मेरा उत्साह वर्धन किया, इस सब के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद, प्रेम, स्नेह। अब मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मार्गदर्शन से इस चेयरमैन लेवल तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं अपने दोनों सीनियरों का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस लेवल तक पहुँचाया है। पूनम चंद्रा को, एक साधारण सी नारी को जो घर में बैठती थी, सिर्फ जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर तक थी, आज उसे असाधारण बना दिया है। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग जानते हैं। तो हमारे इन दोनों ग्रेट अपलाइन को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सिस्टम में लाया। और एक धन्यवाद उस महान शख्सियत को, हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष वर्मा जी, जो आज हम सबके बीच में नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो आज पूनम चंद्रा जो भी है या जहाँ भी है, उसमें मनीष वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत कठिन
परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके मुझे आज इस सिस्टम से रूबरू कराया और हमें इस सिस्टम में लाया। इसके लिए हमारे उस ग्रेट अपलाइन को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण में प्रदान करे। और हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर जी, थैंक यू सो मच रोहित सर। इसी कड़ी में हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके गार्जियन, हम सबका सदैव 24 घंटे हम सबका ध्यान रखने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन गुरुजी डीएन सर का भी मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में आके अपनी बातों को कह सकूं। इस 1 साल 3 महीने के सफ़र में जो जो चीज़ मैंने फेस किया है उन सारी बातों को आप सबको बता सकूं। इसके लिए हमारे ग्रेट अपलाइन गुरुजी को मैं हृदय से धन्यवाद और प्रणाम कहना चाहती हूं। और उसके बाद हमारे 2 और ग्रेट अपलाइन हैं, अजय शर्मा सर और जसवीर सर जी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस बार आगरा में हम लोगों को सबका ज़बरदस्त मोटिवेशन किया, ज़बरदस्त मार्गदर्शन दिया कि इस बिज़नेस में कैसे हम भी उनके तरह डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके लिए मैं उन दोनों का भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ। गुरु जी को मेरा साधारण चरण स्पर्श और ढेर सारा अभिवादन कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि फिर एक बार आके पूनम चंद्रा अपनी बातों को आप सबके सामने, अपने विचार को आप सबके सामने रखने के लिए, इसलिए गुरुदेव जी का ढेर सारा धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ मैं गुरुदेव को हमारे। इसके बाद मैं उस महान विभूति, उस महान शख्सियत, आज के दौर में जहां लोग इतने सेल्फिश हो गए, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उस महान पुण्यात्मा जिन्होंने अशोक भाटिया जी और सत्यम सर को मैं कोटि 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 धन्यवाद, जितनी भी धन्यवाद करूं शायद उनके तारीफ में वो सारे शब्द कम हैं, जो उन्होंने इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए सोचा है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को स्वस्थ समृद्ध भारत बनाना है, अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। तो हम एक बार फिर से अशोक भाटिया सर का और सत्यम सर का कोटि 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, चेयरमैन स्टार कानपुर की पावन पवित्र धरती से जोश जुनून और जज्बा के साथ आक्रामक धरती के से पूनम चंद्रा आप सबको प्रणाम करती है, जो आप सब लोग पेज पे आज मेरा उत्साहवर्धन करते हो, और कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैंने इस बिजनेस को 1 साल सिर्फ 3 महीने हुए हैं हमें इस बिजनेस को करते हुए, लेकिन उससे पहले करीब 2-2.5 साल से मैं इसके प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप सभी लोगों को कि हमारे पेट में, लीवर में प्रॉब्लम थी और काफ़ी दिक्कतों थी, आंतों में दिक्कतें थी, जिससे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता था और बहुत सारी समस्याएं थी। और एक ऐसा समय आ चुका था कि जब लग रहा था 2019 में कि शायद मैं बचूं भी ना, इतने मेरे लीवर में इन्फेक्शन बढ़ गया था। उसी समय हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारे हस्बैंड से बात की कि सर एक बार आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारी कंपनी आईएमसी का, उसका प्रोडक्ट एक बार मैडम को दिलाइए। हमें उम्मीद है कि आपने जो समस्याओं का समाधान आपको एलोपैथ से या होम्योपैथ से नहीं मिला, वो समस्याओं का समाधान आपको जरूर आयुर्वेद से मिलेगा। तो उन्होंने हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष सर, रोहित सर को बुला के लाए वो, और उन्होंने हमें इसके दवाई के बारे में पूरा बताया। घरेलू उत्पाद जैसे कि चाय पत्ती है, मसाले हैं, ऑयल है, ये सब के बारे में बताया। और हमने इसके दवाई तुलसी, एलोवेरा जूस, गौमूत्र, हिमालयन बेरी, लिव केयर सिरप, टैबलेट, एलो डाइजेस्ट, ये सब 8-9 प्रोडक्ट उन्होंने दिया और ये प्रोडक्ट हमने यूज किया। और आज आप सबके सामने पूनम चंद्रा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रूप में उपस्थित है। तो आज सिर्फ 1 साल 3 महीने हुए हैं। जैसा कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था,
मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा कोई मन नहीं था कि मैं आईएमसी में वर्क करूं। मैं सच बता रही हूं आप सब लोगों को। सिर्फ हाँ, इसके प्रोडक्ट जो जिसने मेरी जान बचाए, मेरे रग रग में खून से ज़्यादा आईएमसी के प्रोडक्ट दौड़ रहे हैं। तो हाँ, ये था कि मैं इसके प्रोडक्ट जीवन पर्यंत, जब तक मैं जिंदा हूँ, आईएमसी के प्रोडक्ट मैं यूज करती रहूँगी। और जो लोग हमें बताते थे कि हमें ये समस्या है, तो मैं मनीष जी सर का नंबर दे देती थी कि आप इनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, देखिए शायद आपके समस्याओं का समाधान होगा। जिस तरह से मेरे समस्याओं का समाधान हुआ उसी तरीके से। तो लेकिन 2020 में 22 मई को एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि अब हमें आईएमसी करना है। और फिर उस दिन के बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मई के महीने में हमने सिल्वर स्टार का लेबल लिया, जून में हमने रूबी स्टार का लेबल लिया, जुलाई नहीं अगस्त में हमने फिर से डायमंड स्टार का लेबल लिया, और इसी साल मार्च में हमने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। तो अभी तक हमारा सफ़र चेयरमैन स्टार का है। सच कहूँ तो मोटो और जो गोल है हमारा वो सीपी का है, लेकिन सीपी बनने तक में बीच में जितने सारे लक्ष्य हैं, जितने सारे स्टेयर्स हैं, उन सारे स्टेयर्स को हम सब लोगों को तो पार करना ही पड़ेगा तभी, क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट हम सबका लक्ष्य है। जो भी आईएमसी में आता है क्राउन प्रेसिडेंट के लक्ष्य को लेबल लेने के लिए आता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जितने भी स्टेयर्स हैं, उन सारे स्टेयर्स को हम लोगों को पार करना पड़ेगा। और अब हम बताना चाहते हैं कि जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए मेरे सामने। आशीष कोहली जी गुड एमसी, विनोद कुमार जी गुड एमसी, आप सभी को गुड एमसी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। इसमें क्या सबसे जो पहला काम आया, सबसे जब हमने मई में 2022 मई को जब एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि अब हमें आईएमसी करना है करना है करना है, उसके बाद से मेरे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आया वो ये कि हमें आईएमसी नहीं करना है। लोगों का जो जवाब था, लोगों का जो आउटपुट था वो यही था कि हमें आईएमसी नहीं करना है। आईएमसी तो बहुत छोटा काम है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बहुत बड़े काम करता हूँ, आईएमसी जैसे छोटे काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती आईएमसी जैसे छोटे काम। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के वो महानुभाव जो बहुत बड़े काम करते हैं, वो एक्चुअली में कौन सा बड़ा काम करते हैं? वो सबसे बड़ा काम वो करते हैं कि सुबह टिफिन उठाते हैं और रात को घर में आते हैं, उनकी पत्नी कैसी, उनके बच्चे कैसे, उनको पता नहीं चलता। वो बड़ा काम करते हैं। वो व्यक्ति विशेष वो बड़ा काम करते हैं जिसमें साड़ी दिलाने के लिए वाइफ इनकी रिक्वेस्ट करती है और महीने महीने को टालते रहते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। उनका बच्चा, आप सबको क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मुझे लिख के बताएं। उनका बच्चा एक खिलौने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है अपने पिता से, निवेदन करता रहता है अपने पिता से, तो अपने बच्चे को वो महीनों टालते रहते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। धनिया पत्ता सब्जी जब लेने जाते हैं वो व्यक्ति, तो 5 रुपए का धनिया पत्ता लेने फ्री लेने के लिए आधा घंटा चिक चिक करते हैं सब्जी वाले से, वो बड़ा काम करते हैं। वो इतना बड़ा काम करते हैं कि उनका पड़ोसी क्या, आम आदमी भी उनको नहीं पहचानता है, वो बड़ा काम करते हैं। हर चीज के लिए जीवन को काटते रहते हैं और फिर कहते हैं कि वो आईएमसी जैसा छोटा काम नहीं करेंगे। अब मैं बताना चाहती हूँ कि उनके कहे अनुसार मैं कौन सा छोटा काम कर रही हूँ। सिर्फ 1 साल 3 महीने के अंदर थोड़ी सी मेहनत की है और 1 लाख प्लस की इनकम है, मैं वो छोटा काम कर रही हूँ उनके कहे अनुसार। आज कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, मैं वो छोटा काम कर रही हूँ। आज अपने शहर, अपने प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में लोग आज पूनम चंद्रा को जानते हैं। जो लोग मिले भी नहीं है मुझसे, वो लोग मुझे जानते हैं। मैं वो छोटा काम करती हूँ उनके कहे अनुसार। आज मेरे साथ मेरी टीम में 50,000 25,000 लोग महीना इनकम कर रहे हैं। पूनम चंद्रा वो छोटा काम करती है उनके कहे अनुसार। आज अपने सपने को पूरे कर रही हूँ, अपने बच्चों के सपने को पूरे कर रही हूँ, मैं वो छोटा काम कर रही हूँ। खुद भी स्वस्थ हो रही हूँ, अपने समाज के लोगों को स्वस्थ बना रही हूँ, मैं वो छोटा काम कर रही हूँ। तो मेरे भाई,
मेरी बहन, आप सबसे निवेदन है कि आप भी इस छोटे से काम को करने के लिए एक संकल्प लीजिए। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीने आपके घर में आएगा, आपके सपने पूरे होंगे। महिलाएं कहती हैं कि ये तो छोटा काम है, ये काम हमसे नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ उन महिलाओं से कि एक लिपस्टिक खरीदते समय, 50 रुपए की लिपस्टिक खरीदते समय पति से आपको 10 बार निवेदन करना पड़ता है और आप कहती हो कि आरामसी छोटा काम है। एक नेल पेंट खरीदने के लिए, एक बार पार्लर जाने के लिए, हेयर कट कराने के लिए, एब्रो बनवाने के लिए और पता नहीं क्या क्या कॉस्मेटिक सामान खरीदने के लिए आप पति से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आज 50 रुपए 100 रुपए दे दीजिए, मुझे पार्लर जाना है क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में शादी है। और फिर भी आप कहती हो कि मैं पूनम चंद्रा छोटा काम करती है। मैं कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं से कि आप भी ये छोटा काम जरूर 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 करिए। क्या आपका मन नहीं करता कि आपको इन 50 रुपए 100 रुपए के सामान के लिए आपको अपने पति से रिक्वेस्ट करना पड़ता है? क्या आपका मन नहीं करता कि आपने कभी सोचा है कि 1000 रुपए का लिपस्टिक कैसा होता है? आपने कभी सोचा है कि 1000 रुपए का नेल पेंट कैसा होता है? आपने कभी सोचा है कि जावेद हबीब के पार्लर में जाके जब हम हेयर कट कराते हैं, जब 5 से 10 हजार रुपया खर्च करते हैं, तब कैसा लगता है? कभी सोचा है आपने? सोचिए, इन छोटी सी दुनिया से ऊपर आइए मेरी बहनों, छोटी सी दुनिया से ऊपर आइए। मैं हमारी उन सारी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर आइए, खुद भी आइए और लोगों को भी लाइए, क्योंकि जो काम आप खुद नहीं करेंगे वो काम आप लोगों को कहने के लिए कहते रहेंगे, कोई नहीं करेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल वही व्यक्ति होता है, वो काम वो खुद करके दिखाता है, तब उसके लोग उसके काम को करते हैं। सिर्फ कहने से कोई व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। जब तक आप कहते रहेंगे लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आप करके दिखा देंगे, हर व्यक्ति उस काम को करना चाहेगा। मैं बताऊं, 1 साल 3 महीने के अंदर मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। सोचा भी नहीं था, प्रोडक्ट को यूज करते हुए अपने घरेलू उत्पाद जो मैं सालों से यूज कर रही हूँ, मेरे भाई सालों से जिस प्रोडक्ट, वही साबुन, वही तेल, वही मंजन को मैं यूज कर रही थी, आज तक मेरे घर से पैसा जा रहा है, आया नहीं। और आज वही साबुन, तेल, मंजन को यूज करके मेरे घर अगर लाखों रुपए आ रहे हैं, चेयरमैन लेवल को एंजॉय करती हूँ, जहां भी जाती हूँ चेयरमैन लेवल लेती हूँ। लोग कहते हैं चेयरमैन स्टार आ गई, मालाओं से, फूल मालाओं से स्वागत होता है, इतने सारे माला, महिलाएं आके माला पहनाती हैं, पुरुष आके पुष्प गुच्छ देते हैं, कितना अच्छा लगता है। लगता है कि वाकई में मैंने एक पुण्य का काम किया। ये मनुष्य जीवन, जो मनुष्य, भगवान पता है ईश्वर क्यों मनुष्य रूप में हम लोगों को जन्म दिया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए असंभव शब्द नहीं बना है। क्योंकि अगर मनुष्य ठान ले तो दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे भाई कि आप कर नहीं सकते हो, या मैं कर नहीं सकती, या कोई महिलाएं कर नहीं सकती। कोई कार्य ऐसा नहीं है। अगर मनुष्य ठान ले तो अपने घर में प्रोडक्ट यूज करके, हिमालयन बेरी यूज करके जिससे फेस पे ग्लो आता है, एलो डाइजेस्ट यूज कर से जिससे लोगों को एसिडिटी से निजात मिलती है, लिव केयर सिरप को यूज कर से अगर लाखों रुपए महीने आते हैं घर में, तो आप बताइए क्या ये वाकई में छोटा काम है? नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत जबरदस्त बिजनेस है, आप सब लोग भी इस बिजनेस को करिए। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, क्यों कर रही हूं मैं आईएमसी के व्यापार को? इसलिए कर रही हूं कि आज इस आईएमसी के व्यापार को करते हुए मैं 24 घंटे अपने हस्बैंड के साथ रहती हूं। जब मैं घर संभालती थी, हस्बैंड जॉब करते थे। जब मैं राजनीति में आई, मैं राजनीति में थी, हस्बैंड अपने जॉब में थे। दोनों का रास्ता अलग था, दोनों अलग अलग काम करते थे।
लेकिन आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम दोनों लोग मिलके संगठित होकर कार्य को करते हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों परिवार ऐसा है जिसमें पति के पास इतना समय नहीं है कि आधा घंटा अपने पत्नी के पास बैठ के वो बातें कर सके, इतना समय नहीं है। पति के पास, आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि अपने बच्चों के साथ बैठ के उसकी शिक्षा कैसी चल रही है इस पर डिस्कस कर सके, उसको प्यार दे सके, स्नेह दे सके, अपने परिवार को, अपने माता पिता के साथ समय बिता सके, इतना समय नहीं होता है। आज मैं आईएमसी कर रही हूँ, अभी भी हस्बैंड के हमेशा साथ रहती हूँ, मीटिंग में जाती हूँ साथ में जाती हूँ, सेमिनार में जाती हूँ साथ में जाती हूँ, किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ साथ में जाती हूँ। 24 आवर साथ रहने का अवसर मिलता है, हमें जीवन पर्यंत मिलेगा। ये वो काम है, इसीलिए मैं आईएमसी को कर रही हूँ। लाखों पति ऐसे हैं, करोड़ों पति ऐसे हैं हमारे देश में जिनको तो ये भी नहीं पता होता है, बुढ़ापा आ जाता है, उनको ये पता नहीं चलता कि उनकी पत्नी को क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है। उम्र यूं ही कटती जाती है, पता नहीं चलता है। लेकिन आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप दोनों लोग मिलकर अगर कार्य करते हो, पति पत्नी संगठित होकर अगर कार्य करते हो, तो आपका बिजनेस तो अच्छा होगा और साथ रहने का अवसर भी मिलेगा। गुडाएमसी अमित त्रिपाठी जी हमारे टीम के जबरदस्त डायनेमिक लीडर, गुडाएमसी पूनम ओझा जी, आप सब लोग कोहिनूर हो, आप सब लोग दुनिया हो हमारी। गुडाएमसी अनुराधा त्रिपाठी जी, गुडाएमसी दिनेश जी, गुडाएमसी गीता देवी जी, गुडाएमसी हमारी ऑल प्यारी लवली मेरी टीम, मेरी दुनिया, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान, आप सबको बहुत 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 सारी बधाई। मैं इसलिए आईएमसी कर रही हूँ। मैं आप सबसे भी कहूंगी, हमारे जो भी यहाँ पुरुष गण उपस्थित हैं, हमारी जो भी यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हैं, हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी अपने पति को, आप भी अपनी पत्नी को आईएमसी बिजनेस में जरूर लाइए। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, दोनों लोग जब मिल के काम करते हैं। आपको पता है ना, ईश्वर ने भी मनु और शत्रुपा को पृथ्वी पे भेजा था पृथ्वी का विकास करने के लिए। तो आप कैसे सोचते हो कि आपका विकास अकेले काम करने से हो जाएगा? नहीं, आपका विकास तब होगा जब आप दोनों लोग साथ मिलके काम करोगे। लोग आज हमारे देश में, हमारा दूसरा पॉइंट है कि हम आईएमसी क्यों करते हैं, तो हमने बताया कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आईएमसी कर रहे हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट है पेंशन, लोग पेंशन के लिए आज काम करते हैं। पता है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि बेटा हम तो पेंशन के लिए काम कर रहे हैं, जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पेंशन आती रहेगी। मैं पेंशन के लिए काम नहीं करती, पूनम चंद्रा पेंशन के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि आईएमसी में इनकम ही इतनी जबरदस्त है कि पेंशन की जरूरत कहाँ पड़ती है मेरे भाई, कहाँ जरूरत पड़ती है पेंशन की, इनकम ही इतनी आती है। यहाँ तो मैं काम कर रही हूँ अपने समाज के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने समाज से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को खत्म करने के लिए मैं काम करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि मैम आपकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिला, इतने सारे माला पहनने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये लोग कहते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। जब लोग ये कहते हैं कि मैम आपकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में आया और मेरे घर 25-50 हज़ार रुपया महीना आ रहा है, तब मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत गर्व होता है। लगता है कि मैंने अपने जीवन को सार्थक किया। क्या इससे बड़ा पुण्य का कार्य हो सकता है? किसी को आप रोजगार दो, किसी को आप स्वस्थ जीवन दो, क्या इससे बड़ा पुण्य कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता है। इसीलिए आप सब भी इस बिजनेस में रहिए और लोगों के लिए पुण्य कार्य करिए, आशीर्वाद मिलता है। अभी मैं बताऊं, अभी मैंने बहुत सारे गांवों में जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, समृद्ध होने के प्रति जागरूक किया। बहुत सारे गांवों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां टॉयलेट नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हैंडपाइप नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं। मैं कानपुर देहात में इस बार बहुत सारी मेरी मीटिंग हुई है।
मैंने देखा है लोग कितनी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, मैंने देखा, तकलीफ होती है। हम लोग क्या करते हैं, शहरों में काम करते हैं, गांव की तरफ नहीं जाते। एक बार हमारा आप सबसे निवेदन है कि गांव में भी जाके काम करिए। गांव में भी बहुत गरीबी, बहुत बेरोजगारी, बहुत बीमारी है। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग बीमार नहीं है, गांव में लोग बेरोजगार नहीं है। जब जाती हूँ गांव में, लोगों को जागरूक करती हूँ आयुर्वेद के लिए कि आयुर्वेद अपनाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अब सोचिए कि कितना मुश्किल से आदमी कमा रहा है, कमा कमा के थोड़े थोड़े पैसे बचत करता है और एक बार बीमार पड़ता है, वो जो लाखों सालों का जो बचत किया हुआ लाखों रुपए जो रखा रहता है, जो हम लोग बिटिया की शादी के लिए जमा करके रखते हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जमा करके रखते हैं, वो सारे पैसे 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, एक बार बीमार पड़ने पे, एक बार हॉस्पिटल पहुंचने पे। लेकिन जब आज मैं कर रही हूँ 1 साल 3 महीने हुए हैं सिर्फ हमें, 2 साल प्रोडक्ट यूज करते हुए, आज मेरे घर से डॉक्टर दूर है। डॉक्टर के यहाँ पैसा नहीं जा रहा, वो मेरा पैसा बच रहा। मैं किसी डॉक्टर का विरोध नहीं कर रही, उनका अपना काम है। लेकिन हम क्यों नहीं जागरूक होते हैं, हम क्यों नहीं स्वस्थ होने के लिए कसम लेते हैं कि हम खुद भी स्वस्थ होंगे और लोगों को भी स्वस्थ करेंगे। ये क्यों नहीं एक कसम लेते हैं हम लोग? लेना चाहिए हमको वो कसम। अच्छा लगता है जब गांव में जाते हैं, जब लड़के आते हैं, लड़कियां आते हैं, कहते हैं मैम हमने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीकॉम किया है, रोजगार का कोई अवसर नहीं है। तब हम बताते हैं कि मेरे भाई बहुत अच्छा अवसर है रोजगार का आईएमसी में। वही अपने घर के लिए साबुन, तेल, मंजन खरीद के आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और आपके घर लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने आता है, क्योंकि आज हमारी कंपनी में आ रहा है, लोगों को करोड़ों रुपए महीने आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है, बहुत अच्छा सानिध्य मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें आपको प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हम क्या सोचते हैं हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म सिर्फ अपने परिवार को लेके है? नहीं नहीं मेरे भाई, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म अपने समाज के लिए भी है, अपने देश के लिए भी है। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म कि अपने समाज में लोगों को हम जागरूक करें, अपने देश में लोगों को हम जागरूक करें, हमारा ये भी कर्तव्य है। दिनेश जी, गुडांशी दिनेश जी, हमारे टीम के जबरदस्त डायनेमिक लीडर। नितिन साहू जी, गुडांशी। अब सोचिए कैसा काम है, स्वास्थ्य का प्रचार करते हुए कई लोगों से मिलते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, अपने प्रोडक्ट दे के उनको मदद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। कई लोग आते हैं, अभी जब गांव हम लोग घूम रहे थे तो कई लोग ऐसे आए कि बिटिया मेरे पास तो पैसे नहीं है तुलसी भी खरीदने के। तो जब कुछ प्रोडक्ट अपने देते हैं उनको, लो माता जी आप यूज करके देखो, लो बाबा आप इसको यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे से आप आईएमसी का ही प्रोडक्ट खरीदिए। कितना आशीर्वाद मिलता है उनका। लोग कहते हैं कि बिटिया आप खुश रहो, आपके बच्चे खुश रहें, कितना अच्छा लगता है। सोचिए आप, कितना पुण्य का कार्य है। सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना, व्रत करने से पुण्य नहीं प्राप्त होता है मेरे दोस्त। पुण्य आपको उस दिन भी प्राप्त होगा जब एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, वो बीमारी से लाचार है, वो बेरोजगारी से लाचार है, अगर आप अपने प्रोडक्ट से उसकी बीमारी ठीक करते हो तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप अपने बिजनेस प्लान को बता के उसको एक रोजगार देते हो और आपके घर से की वजह से, आपके मेहनत की वजह से, आपके सानिध्य की वजह से अगर उस व्यक्ति के घर में 2 रोटी बनता है सुकून से और उसके दिल से आवाज दुआएं निकलती है आपके लिए, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है इससे बड़ा पुण्य काम दुनिया में। सच कहूं, बहुत सारी जगह आज मेरी टीम है, कानपुर नगर में, कानपुर देहात में, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, सीतापुर में, इलाहाबाद में,
हरदोई में, लखनऊ में, मुंबई में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बहुत सारे स्टेटों में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आज मेरा काम चल रहा है। गुजरात में, राजस्थान में अच्छा लगता है लोगों को जाके, लोगों को आयुर्वेद के लिए जागरूक करना, लोगों को समृद्ध बनने का एक रास्ता दिखाना, लोगों को स्वस्थ जिंदगी, स्वस्थ भारत बनाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुकून मिलता है हमें इससे। मैं और मेरे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी, हम लोग सच कहें तो पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं इस बिजनेस में। हम लोगों को रोजगार देने के लिए आए हैं, हम लोगों को समृद्ध बनाने के लिए आए हैं, हम लोगों को सम्मान दिलाने के लिए आए हैं, हम लोगों को सपने पूरे करने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं इस बिजनेस में। क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि ये इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया अशोक भाटिया जी ने, सत्यम भाटिया ने, जिनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना जबरदस्त का सिस्टम बनाया उन्होंने कि लोगों को समृद्ध बनाओगे, लोगों के सपने पूरे आप करेंगे, लोगों के घर में खुशियां आप लाएंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद आप पे भी बरसेगा और आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, सारे सपने पूरे होंगे आपके। आपकी भी घर खुशियां आएंगी, आपको सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा सम्मान, इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, समेट के नहीं रख पाओगे इतना पैसा और इतना सम्मान मिलता है इस कार्य में, इतना आशीर्वाद मिलता है लोगों का। हम दोनों लोगों ने मिलके एक बीड़ा उठाया है, देश से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है हम लोगों ने। और इसमें मैं धीरे धीरे सफल भी हो रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल 3 महीने हुए इस बिजनेस में। हम दोनों लोगों ने, प्रवीण चंद्रा जी ने और मैं पूनम चंद्रा ने, एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया है कि देश से बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी को खत्म करने के लिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि आप भी इस बीड़ा को उठाइए। अर्चना गुप्ता जी, गुड एमसी अर्चना जी, हमारी टीम के जबरदस्त डायनेमिक लेडी लीडर अर्चना गुप्ता जी, वेरी गुड एमसी। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। मैं जितनी तारीफ करूं हमारी दुनिया, हमारी टीम, उतना ही कम है। और हमारे संकल्प में कि देश को समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत बनाने के हमारे इस मुहिम में, हमारे संकल्प में हमारे सारे लीडर हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जोश, जुनून और जज्बा के साथ। अमित त्रिपाठी जी, अनुराधा त्रिपाठी जी, उमेश श्रीवास्तव जी, रेखा पटेल जी, मास्टर साहब जी, मदन ओझा जी, पूनम ओझा जी, हरिश्चंद्र सैनी जी, संपति झा जी, नागेंद्र मिश्रा जी, चंदन दीक्षित जी, डॉक्टर अन्वेष जी जो अध्यापक हैं, फिर भी वो इस हमारे संकल्प में सदैव, हर क्षण, हर पल साथ हैं हमारे संकल्प में कि देश को समृद्ध और स्वस्थ भारत बना के रहना है। दिलीप कुमार जी, दिनेश जी, गीता जी, हमारे टीम की बहुत सारी लेडी लीडर, शारदा गुप्ता जी, रानी अग्रवाल जी, आराधना त्रिपाठी, गीता जी, पूनम ओझा जी, अधीरा झा जी मुंबई से, अंजलि झा जी, मधु झा जी, कंचन झा जी, बहुत सारे लीडर हैं। रसूलाबाद जोत से वंदना जी, बलराम त्रिपाठी जी, रजनीश जी, गिरसी मलासा से हमारे टीम के जबरदस्त लीडर संदीप जी, दिनेश जी, बहुत सारे लीडर, ये सभी, इलाहाबाद से आनंद शुक्ला जी, अतुल मिश्रा जी, अतुल ओझा जी, दीपक तिवारी जी, दीपक प्रधान जी, बहुत सारे लीडर हमारे, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं मेरे संकल्प में। मैं हमारे सभी टीम लीडर का धन्यवाद प्रकट करती हूँ आज इस अपने फेसबुक पेज से,
कि उन्होंने मेरा कदम से कदम साथ मिला के दिया। मेरे अंदर आखिर ये उत्पन्न कहां से हुआ? इस पेज के वजह से हुआ, जो हमारे गुरु जी, हमारे गुरुदेव, जिन्होंने इस खूबसूरत से पेज को डिजाइन किया जिंदगी 1 बजे, क्योंकि 12 तो सबके जिंदगी में बजते रहते हैं, इसलिए उन्होंने जिंदगी 1 बजे इस खूबसूरत से पेज को डिजाइन किया उन्होंने हम सब के लिए। आज गुरुदेव को इस पेज की आवश्यकता नहीं है, आज इस पेज की आवश्यकता पूनम चंद्रा को है, इसलिए उन्होंने डिजाइन किया इस खूबसूरत से पेज पे। इस पेज पे देखिए एक से एक धुरंधर लीडर, चित्रकूट की धरती से हमारे भाई अभिषेक भाई, जबरदस्त धुरंधर लीडर। इलाहाबाद की धरती से हमारी छोटी बहन, सबकी लाडली हेबा जी, मनीष सोनी जी, बहुत सारे, कल भी देखिए विनीत त्रिवेदी जी आए थे, बहुत सारे जबरदस्त डायनेमिक लीडर। सच कहें तो हम सब लोग आपको ज्ञान देने नहीं आते हैं इस पेज पे, हम सब लोग जो हमारे सफलता में जो हमने चैलेंज हासिल किया है, या जो हम लोगों ने इस अपने सफर में, चेयरमैन तक के सफर में जो चीजें, हम जो कठिनाइयां आई हैं, उन सब को बताने के लिए आपको आते हैं, कि ताकि आप धैर्यपूर्वक लगे रहिए मेरे भाई, लगे रहिए। कोई आपने एक बार संकल्प ले लिया तो आपके पद से आपको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव हम खुद की वजह से होते हैं और पॉजिटिव भी हम खुद की वजह से होते हैं। इसीलिए पेज बनाया है गुरुजी ने हम सब के लिए, हम सब के मोटिवेशन के लिए। अब सोचिए कि हर दिन हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। हमारे जबरदस्त ग्रेट एग्रेसिव अपलाइन मोहित सर आते हैं, मोहित गोस्वामी जी आते हैं, वो इतनी अपनी बारी बताते हैं, अपनी बात बताते हैं, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को सुगम तरीके से कर सकते हो। क्योंकि गुरुजी ने जब इस काम को स्टार्ट किया था 7 साल पहले, तब ना इतना प्रोडक्ट था, ना इतना प्रचार था, ना इतने सारे लोग थे, ना इतना सेमिनार होता था, कुछ भी नहीं होता था। आज कंपनी के तरफ से ढेर सारी जूम मीटिंग होती है, हमारे सीनियर्स की तरफ से। अभी लास्ट ही मंथ में आगरा में हम लोगों ने एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे अजय सर, हमारे जसवीर सर, हमारे गुरुजी डीएन सर के सहानुभूति, उनके मेहनत की वजह से एक जबरदस्त प्रोग्राम मिला हम सब लोगों को, जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला हम सब लोगों को। आगरा में सीखने को मिला कि कैसे अपने जज्बे के साथ लगे रहिए। यहाँ लीडर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है। इसमें झूठ नहीं बोलना है, बहुत पावन पवित्र कार्य है ये, इसमें झूठ नहीं बोलना है। सारे लीडर आके आप लोगों को बस यही सिखाते हैं कि अपना धैर्य नहीं खोना है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों से गलत कमिटमेंट नहीं करना है। इतना अच्छा तो सिस्टम बनाया है, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्लान, जबरदस्त इनकम, स्वदेशी, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे भाई? आपको क्या चाहिए? आपको मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस जबरदस्त ज्ञानदायी पेज को दिया, पेज को बनाया हम सब के लिए। वो तो क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इस पेज की जरूरत उनको नहीं है, हमको और आपको है मेरे भाई, आपको है इस पेज की जरूरत, हम सबको नहीं है। आपको है जरूरत इस पेज की। और इस पेज को हैंडल कौन कर रहा? हमारे अभिषेक भाई, हमारी प्यारी छोटी बहन हीवा जी। हम सब लोग तो पेज पे आके बोल के चले जाते हैं। आप सोचिए उस 2 महान महानुभाव के लिए जो लोगों से टाइमिंग लेते हैं, जो लोगों को यहाँ पे लाते हैं फेसबुक पे। उन सब के, उन दोनों को, हीबा जी को और हमारे अभिषेक भाई को मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि ये इतना अच्छा पुण्य का कार्य करते हैं लोगों को सीखने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। फिर भी हम अपने लोगों को यहाँ पे नहीं लाते हैं, नहीं बताते हैं इस पेज के बारे में। उनको लगता है कि नुकसान ना हो जाए, पेज पे हमारे लोग आ जाएंगे तो ज़्यादा सीख जाएंगे। इसीलिए
अब मैं बताना चाहती हूँ अपलाइन। अपलाइन एक्चुअली में अपलाइन क्या होता है। आज मनीष जी का ही अथक प्रयास है कि आज पूनम चंद्रा चेयरमैन बनके आप सबके सामने उपस्थित होकर कुछ बोल रही है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष सर का ही की देन है, रोहित सर की देन है, गुरु जी की देन है, मोहित सर की देन है, अजय सर की देन है, उनकी देन है। अपलाइन वो कवच है जो आपको कभी निगेटिव नहीं होने देता। अपलाइन वो कवच है जो आपका कभी धैर्य नहीं खोने देता। इस पे एक छोटी सी हम बात बताना चाहते हैं। अपलाइन क्या होता है। आप इमेजिन करिए कि कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सामान कहीं भी रख दिया जाए, ठीक है, एक जगह एक टेबल पे कुछ प्रोडक्ट या कुछ सामान रख दिया जाए और आपकी आंखों पे काला पट्टी बांध दिया जाए और फिर आपको गोल गोल घुमा दिया जाए, फिर कहा जाए कि आपको उस प्रोडक्ट को ढूंढना है, आपको उस सामान को ढूंढना है। आपको क्या लगता है जीवन में आप ढूंढ पाओगे? कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये हमारा चैलेंज है कि आप आंख पे पट्टी बांध के उस सामान को कभी नहीं ढूंढ सकते। लेकिन सोचिए, आपके आंख पे पट्टी बंधी होगी और आपका हाथ आपके अपलाइन के कंधे पे होगा जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा कि किस दिशा में वो सामान रखा हुआ है, कितनी दूरी पे वो सामान रखा हुआ है, कैसे आप उस सामान तक आसानी से पहुंच के उस सामान को आप हासिल कर सकते हैं। ये आपको अगर आपका सीनियर दिखा देता है, आपको सीपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो होता है अपलाइन जो हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। वो होता है अपलाइन। और हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे हम तो अब चेयरमैन बन गए, अब तो हम रूबी स्टार बन गए, अब तो हम सिल्वर, अब तो सुपर स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए, अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, गारंटी मानो कि बिना अपलाइन के कभी सीपी नहीं बन पाओगे। गारंटी मानो इस मेरी बात को, गारंटी लिख के रख लो कि बिना किसी अपलाइन के सपोर्ट के आप कभी भी आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते कभी भी। वो होता है आपका अपलाइन जो आपको बताता है कि सीपी तक के सफर में कौन कौन से चैलेंज आने वाले हैं आपको। वो आपको बताता है कि कैसे आप मार्केट में जब प्रेजेंट करते हो अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को, तो कैसे बात करना है लोगों से, किस तरह से बात करना है कि आपको आपके एक बार कहने से व्यक्ति जुड़ जाता है और आपके साथ तन मन धन एक संकल्प के साथ संगठित होकर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सिखाता है। कौन सिखाता है? आपका अपलाइन सिखाता है। ये कोई और नहीं सिखा सकता आपको, अपलाइन सिखाता है आपको। इसीलिए अपलाइन का हाथ थामे रहिए। सीपी तक का जो सफर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको घटना बताऊं थोड़ी सी, बहुत हृदय विदारक घटना है। लास्ट मंथ 6 अगस्त को हमारे ग्रेट अपलाइन जो मुझे इस बिजनेस में लाए, मनीष वर्मा जी, हम सबको छोड़ के चले गए। आप सोच नहीं सकते कि हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर हम इस बिजनेस को करेंगे कैसे, कैसे करेंगे मनीष जी के बिना, कैसे इस बिजनेस को करेंगे। कौन मुझे पग पग पे रास्ता दिखाएगा, कौन दिखाएगा मुझे पग पग पे रास्ता, कौन मेरी टीम को मोटिवेट करेगा, कौन ऑफर आते ही मैम आ गया अब ऑफर, जैसे लग रहा कंपनी के सारे ऑफर से पूनम चंद्रा के लिए आते हैं। कौन मुझे बताएगा ये, कौन बताएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे सीपी बनना है, कौन बताएगा। मैं उतनी शायद लग रहा था कि शायद आईएमसी नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी आईएमसी में, मेरा सफर शायद समाप्त हो गया। 6 अगस्त को रात को यही सोच रही थी मैं कि शायद मेरा आईएमसी में सफर समाप्त हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ के हमें आईएमसी में लाया आज वो हमारे बीच ही में नहीं है। लेकिन आप सोचिए वो नहीं है, लेकिन रोहित सर, मोहित सर, गुरुजी, इन तीनों ने संभाला मुझे। इन तीनों ने एहसास दिलाया मुझे कि पूनम जी आप अकेले नहीं हो, मैं हूं आपके साथ। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी ने, एक माँ जो होती है ना वो हर तकलीफ को झेल जाती है, अपने ऊपर हर सितम को झेल जाती है,
लेकिन जब बात उसके बच्चों पे आती है तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। कहा गुरुजी ने मुझे कि पूनम जी, आप अगर इतनी बिखर जाओगी, आप अगर ऐसे टूट जाओगी तो आपकी टीम का क्या होगा। जिस भरोसे के साथ आप अमित त्रिपाठी जी को, उमेश श्रीवास्तव जी को, मदन ओझा जी को, पूनम ओझा जी को, नागेंद्र मिश्रा जी को, चंदन दीक्षित जी को, आनंद शुक्ला जी को, हरिश्चंद्र जी को, दिलीप जी को, दिनेश जी को जिस उम्मीद के साथ आपने इस बिजनेस में लाया है, उनका क्या होगा। सोचिए, आप भी उनकी सीनियर हैं। मैंने सोचा सही कह रहे हैं, वाकई में मैं अगर टूट गई, अगर मैं बिखर गई तो मेरे इस टीम का क्या होगा, मेरे इस कोहिनूर, उन कोहिनूर का क्या होगा जो मेरे भरोसे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आज चल रहे थे अपने सपने को पूरा करने के लिए। इसी कड़ी में आगरा में प्रोग्राम था 12, 13, 14 को। मैं नहीं जाने वाली थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं गई, अपनी टीम के साथ गई कि नहीं, मैं नहीं टूटूंगी। जैसे एक माँ होती है, हमेशा चट्टान बन के खड़ी रहती है अपने बच्चों और समस्याओं के बीच में, वैसे भी एक सीनियर होता है जो हमेशा चट्टान बन के खड़ा रहता है अपने टीम और समस्याओं के बीच में। कोई भी समस्या अपने टीम तक नहीं आने देता है। वो होता है हमारा अपलाइन। वही अपलाइन का साथ आपको भी नहीं छोड़ना है और वही अपलाइन आपको भी बनना है। वही अपलाइन बनना है आपको, वो अपलाइन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ रोहित सर का, जिन्होंने बहुत साथ दिया। मनीष जी की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन रोहित सर ने हमेशा तत्पर साथ दिया। हर चीज के लिए उन्होंने देखा। मेरा गोवा टूर हुआ, मेरे टीम में लोगों का गोवा टूर हुआ, उन्होंने बहुत ध्यान दिया इस बात के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ रोहित सर को, मोहित सर को, गुरुजी को। इसलिए अपने सीनियर का हाथ कभी मत छोड़िए। बहुत खुश नसीब है आप कि आपको एक अच्छा सीनियर मिला है। हो सकता है कि आपका जो जस्ट अपलाइन है वो शायद आपका जो जस्ट अपलाइन है वो शायद सक्षम ना हो आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके जो अपलाइन है उससे बात कर लीजिए, उनके सानिध्य में आके अपने बिजनेस को बढ़ाइए। इसलिए अपलाइन का हाथ कभी मत छोड़िए। और मैं एक और घटना के बारे में आज चर्चा करना चाहती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, सच कहूँ तो। अभी मैंने बांदा में कुछ ज्वाइनिंग्स लगाई हैं, चित्रकूट में कुछ ज्वाइनिंग्स लगाई है, और मेरे टीम को वही लोग जो लोग इस लाइव पे मेरा भर भर के कमेंट कर रहे हैं, शायद आज भी कर रहे होंगे, वही लोग मेरे टीम से कह रहे हैं। मेरे बांदा में जो मेरे टीम लीडर हैं, उनसे कहा गया कि मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो चेयरमैन स्टार भी हैं, बहुत जल्दी उन्होंने ग्रो भी किया है, लेकिन वो तो एक महिला है और वो तो कानपुर में रहती हैं, आपको बांदा कैसे आएंगी हेल्प करने के लिए। इसीलिए आप मैडम के टीम से जुड़े भी हैं तो काम ना करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं बांदा में रहता हूं और मैं आपका सपोर्ट करूंगा। मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहती हूँ, लीडरों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे बुजदिल, ऐसे कायराना हरकत आप लोग ना करिए। अगर हिम्मत है, अगर आप में वाकई में हिम्मत है, तो पूनम चंद्रा को कॉल करके आप बोलिए कि पूनम जी आप बांदा को छोड़ दीजिए, पूनम जी आप चित्रकूट में आप काम मत करिए, टीम मत बनाइए। मैं चैलेंज करती हूँ कि जिसने भी मुझे अगर ये बात बोला कॉल करके कि मैं बांदा में काम ना करूँ, मैं चित्रकूट में काम ना करूँ, मैं काम सच में नहीं करूँगी। क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। मैं उन सारे उन लीडर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ, अगर आप में वाकई में हिम्मत है तो मेरे टीम को निगेटिव करने से अच्छा है कि पूनम चंद्रा को आप कॉल करके मना करिए कि पूनम जी आप बांदा में काम मत करिए, बांदा मेरा जिला है, मैं यहाँ काम करूँगा। इतनी हिम्मत दिखाइए, क्योंकि मेरे टीम को निगेटिव करके आप बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे। मैंने अभी उदाहरण दिया है कि एक माँ
एक माँ जो होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पे खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसी तरह एक सीनियर लीडर जो होता है, जो उसकी टीम होती है, बच्चों की तरह पालता है, बच्चों की तरह प्रेम स्नेह से सींचता है वो अपने टीम को। तो अगर आपने मेरे टीम के लोगों को एक खरोच भी पहुंचाई या मेरे टीम के लोगों को निगेटिव किया, तो फिर शायद अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मैं कहना चाहती हूँ उस बुज़दिल लीडर से। मैं वाकई में बहुत दुखी हुई जब मेरे टीम के लीडर ने ये बात बताई कि मैडम आए थे, मुझे बताया मेरे लीडर ने कि मैडम वो कह रहे थे कि पूनम चंद्रा जी तो एक महिला हैं, वो तो कानपुर में रहती हैं, वो क्या हेल्प करेंगी बांदा में आके आपको। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ उस व्यक्ति को आज लाइव के माध्यम से, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज वो लाइव जरूर होंगे, और नहीं होंगे तो रिपीट में वो जरूर इस लाइव को देखें। मैं चैलेंज करती हूँ कि पूनम चंद्रा वो लेडी है जो ना थकती है ना डिमोटिवेट होती है, पूरे देश में काम करके मैं दिखाऊंगी उनको। बांदा मेरी टीम तो आज मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है, और वहां भी मैं जाती हूँ। लखीमपुर खीरी में मेरी टीम है, हरदोई में मेरी टीम है, बहराइच में मेरी टीम है, श्रावस्ती में मेरी टीम है, बलरामपुर में मेरी टीम है, इलाहाबाद में मेरी टीम है, और बांदा तो जस्ट बगल में है कानपुर का मेरे भाई। अब वहां मेरी टीम को निगेटिव कर रहे हो, कह रहे हो कि पूनम चंद्रा क्या मदद करेंगी आके। अब बताइए, गुरुजी यहाँ बात बात पे कहते हैं कि शेर बनिए, ढेर नहीं, गीदड़ नहीं बनिए। शेर जो होता है शिकार करता है, और गीदड़ जो होता है दूसरे के शिकार किए हुए को खाता है। गीदड़ मत बनिए आप, निवेदन है मेरा आप सब लीडरों से, मेरे इन सभी लीडरों से निवेदन है कि गीदड़ मत बनिए, शेर बनिए, शेर। गुरुजी कहते हैं ना कि पूनम चंद्रा शेरनी है, तो वाकई में पूनम चंद्रा शेरनी है। अगर मेरे टीम को निगेटिव किया गया तो फिर मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि पूनम चंद्रा शेरनी तो है ही, एक माँ भी है, और दुनिया की कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बच्चों पे खरोच भी आ जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ सभी लीडरों से कि कृपया करके मेरे चित्रकूट में जो टीम है, मेरी बांदा में जो टीम है, निगेटिव ना करें उनको। यह आग्रह निवेदन है मेरा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब लोग उस पीपल के छांव में बैठे हैं। गुरुजी हम सब उनके शिष्य हैं, हम सब उनके भक्त हैं, तो झूठी भक्ति ना दिखाएं गुरुजी की। गुरुजी ने जो हम सबको सिखाया, आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप मिलो नहीं, मिलो। अगर आपके मेरे टीम से लीडर से मुलाकात होती है, मिलिए, उनको समझाइए। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज के डेट में डेली मेरे पास 5 से 10 कॉल ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैडम मैं उस टीम से जुड़ा हुआ हूँ। वो दूसरे टीम के नाम बताते हैं कि मैडम मैं एमसी में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैंने साथ नहीं दिया। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं मेरे भाई, आप जहाँ जुड़े हो कोई बात नहीं, आपका सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा, आप देखो आपका चेयरमैन कौन है, आपका एम्बेसडर कौन है, आप सीपी कौन है, ये आपकी आईडी पे दिखता होगा। उनको बताती भी हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं, अपने अपलाइन को देखिए और उनके साथ मिल के काम करिए, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बनाया है शेर बनो, शिकार करो, गीदड़ बन के नहीं। मैं ये कहती हूँ और मुझे दुख है कि वो लोग मेरे ही टीम को निगेटिव कर रहे हैं कि पूनम चंद्रा जी कहाँ से मदद दे दी। एक वो भी है और एक आप भी हो। बांदा चित्रकूट की पावन धरती को आप पवित्र कर रही हो अपनी ओछी सी मानसिकता से, मेरे टीम को निगेटिव करके। तो मेरे भाई, ये निवेदन है, आग्रह है मेरा कि ऐसे कृत्य मत करिए, क्योंकि इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्षमा चाहते हैं नेट की कोई थोड़ी सी, क्योंकि मौसम यहाँ 3 दिन से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, उसकी वजह से कुछ असुविधाएं आई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा बिजनेस है, पावन बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है। स्वच्छ मन के साथ इस बिजनेस को करिए, साफ हृदय से करिए, झूठ नहीं बोलिए, कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करिए। आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत पवित्र बिजनेस है ये। मैं इसी पे
एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि क्योंकि समय हो गया है। एक ऋषि एक साधु थे नामदेव, उनका नाम था नामदेव। वो बुनकर का कार्य करते थे। मैं जल्दी सुना दे रही हूँ क्योंकि समय अभाव है, इसलिए बुनकर का वो कार्य करते थे। उनके घर में बहुत ही गरीबी थी, बहुत बेरोजगारी थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे आके कहा कि आज जाके ये सामान जो कपड़े रखे हैं, क्योंकि बुनकर का कार्य करते थे, तो आज जाके ये सारे कपड़े के जब तक बिक नहीं जाएंगे तब तक आप घर मत लौटिएगा, क्योंकि घर में खाने पीने की समस्याएं हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक दिन वो नामदेव जो थे, जो विट्ठल के यानी कि विष्णु भगवान के परम भक्त थे, वो कपड़े लेके निकले। जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने एक गरीब साधु उनको मिला, बोला कि बेटा मेरे तन पे कपड़े नहीं हैं, बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है, मुझे कुछ कपड़े दे दो अगर हो तो। उन्होंने वो कपड़े का उठाया बंडल और उस भिखारी को दे दिया। वो भिखारी वहां से कपड़े ओढ़ के चला गया। अब नामदेव जी जो थी वो बहुत दुखी हो गए, हताश हो गए कि आज तो पत्नी ने कहा था कि अगर जब तक ये बिकेंगे नहीं कपड़े तब तक घर नहीं आना पैसे बिना लिए, तो अब मैं क्या करूंगा। तो वो क्या किए, देखा उन्होंने कि एक पीपल का बहुत बड़ा सा वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ के विट्ठल 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 भक्ति करने लगे। जब शाम हुई तो उनके घर एक ठक 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 आवाज होती है। जब वो आवाज होती है तो उन्होंने दरवाजा, उनकी पत्नी ने खोला तो एक साधु थे, एक बहुत बड़ा सा साहूकार था। वो बोला कि ये नामदेव जी का घर है। तो उनकी पत्नी ने कहा जी। तो बोला उन्होंने कुछ सामान भिजवाया है तो बताइए कहाँ रखवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको लगा कि थोड़े से तो कपड़े ले गए तो उनको बुन के थोड़ा सा सामान लाए होंगे। उन्होंने कहा ठीक है यहाँ रख दीजिए। अब बोरी भर भर के मखाने हैं, चावल है, चीनी है, जो भी खाने पीने का जो भी सामान बोरी भर भर के आने लगा। उनकी पत्नी कह रही इतना सारा सामान बेचा, कपड़े तो 2 जोड़ी ले गए थे बेचने के लिए, इतना सारा सामान कैसे। तो उन्होंने कहा, जो आया था साहूकार, कि जो उनके पास था वो उन्होंने दिया, अब जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ। यानी कि उस साहूकार ने कहा उनकी पत्नी से, नामदेव की पत्नी से, कि जो साधु के पास था वो उन्होंने दिया, अब जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ। इतना सारा सामान कि 7 जन्म तक उनके पत्नी उनके बच्चे नहीं खा सकते थे, इतना सारा सामान। क्योंकि उन्होंने, नामदेव जी ने वो देते समय, कपड़े को देते समय ये नहीं सोचा कि इस कपड़े से मेरा घर चलने वाला है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। बहुत ही पवित्र पावन बिजनेस है। इस बिजनेस को सच्चे हृदय के साथ, श्रद्धा के साथ करिए, भक्ति के साथ करिए। आपका कोई सीपी बनने से रोक नहीं सकता है मेरे भाई, गारंटी है हमारी। इसी कड़ी में मैं अपने सारे टीम के जबरदस्त धुरंधर लीडर अमित त्रिपाठी जी, उमेश श्रीवास्तव जी, रेखा पटेल जी, मास्टर साहब जी, मदन ओझा जी, हरिश्चंद्र जी, दिलीप जी, दिनेश जी, नागेंद्र मिश्रा जी, चंदन जी, इन सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये सब फिर से इस महीने एक जबरदस्त बिजनेस करें और आगे बढ़े। इसी कड़ी में हमारे टीम की जबरदस्त डायनेमिक महिला लेडी लीडर शारदा गुप्ता जी, बहुत सारे झंझावातों को झेलते हुए पिछले महीने में उन्होंने सिल्वर स्टार का लेबल लिया था। मैं उनके कोटि कोटि बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जीवन में चैलेंज तो बहुत आते हैं मेरे भाई, लेकिन उस चैलेंज को हटाते हटाते आप अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करोगे। लेकिन श्रद्धा, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिल से लगन होनी चाहिए। मैं रानी अग्रवाल जी को, हमारे टीम के लेडी लीडर को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो उन्होंने सुपर स्टार का लेवल लिया और भी बहुत सारे हमारे लीडर ने 10%, 20%, 15% का लेवल लिया। उन सबको मैं दिल से, हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ कि वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, एक संकल्प के साथ, एक भक्ति के साथ, एक सिस्टम के साथ। मैं अपनी बातों को यही विराम देती हूँ। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को।